हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस ये वीडियो जो है फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में होने वाली है। और आज हमारे साथ है सीएस मिश्रा, जो कि बीच पर बैठ के अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं हमारे साथ। हाँ, बताने फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। वो बीच को छोड़ो, गोवा के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है, मतलब हाँ तो सेम आ हाय जाएगी। हाय। या हाय श्रेयांश। तो सीएस, जैसे कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात होने वाली है, तो आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए थोड़ा सा, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके स्लॉट एंड टाइमिंग्स के बारे में, और उसके बाद आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। राइट। ठीक है। तो प्रोफाइल ऐसी है कि 888 वाली प्रोफाइल है। कोई वो बढ़ा चढ़ा के वैसी वाली प्रोफाइल नहीं है कि 999 कोई टॉपर ऑपर वाली नहीं है। 888 वाली प्रोफाइल है। 1.5 साल का वर्क एक्स है। एंड बाकी उसके एक्स्ट्रा में लो तो अगर बिजनेस है उस वाइज में लो तो यूट्यूब बिजनेस थोड़ा रहा है, यूट्यूब चैनल रहा है लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स के अराउंड। तो उस पर ब्रांड फ्रेंड्स के साथ में काम करा है। तो हाँ, ये तीन चीजें हैं। 888 की प्रोफाइल है और यूट्यूब वगैरह रहा है और 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी नॉन इंजीनियर हूँ। नॉन इंजीनियर में भी मतलब मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म करा है। ठीक है। तो ये है प्रोफाइल। ठीक है। और फिर आपका जो स्लॉट और टाइमिंग क्या थी आपके इंटरव्यू की? 24 जनवरी को 4 का मेरा जो इंटरव्यू है वो अलाइन करा था उन्होंने। और मेरा मॉर्निंग वाला था, लगभग 9 बजे से स्टार्ट हो गया था। 9 साढ़े 9 के बीच में उन्होंने था। उससे पहले 8:30 बजे ब्रीफिंग हो गई थी, फिर 9:30 के अराउंड मेरा स्टार्ट हो गया था। ठीक है। ओके। राइट। तो आपने ज्वाइन कितने बजे किया? 9:30 का आपका जो टाइमिंग था और स्टार्ट हुआ, तो कितने बजे आपने ज्वाइन किया, और फिर क्या क्या स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर चला? मैंने 9:15 के अराउंड ज्वाइन कर लिया था, 15 मिनट पहले। तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठना पड़ा, 10-15 मिनट। फिर उन लोगों का खुद ही मतलब बहुत सपोर्टिव लोग थे, खुद ही उनका कॉल आ गया कि हाँ आप आपका लेने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ, 5 मिनट में 4 मिनट में आपका हो जाएगा शुरू। मैंने कहा ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, एक बार बता दे रहे हैं, एकदम से कोई सामने आए उससे अच्छा एक बार कॉल हो जाए। तो फिर सामने 3 पैनलिस्ट आए, एक फीमेल, 2 मेल। और बहुत मतलब बहुत अच्छे थे तीनों ही, बहुत मतलब आराम से अच्छे से सवाल पूछे, सब कुछ हुआ। और काफी मतलब इजी गोइंग थे सारे, मतलब तीनों के तीनों पैनलिस्ट। जो एक पहला सवाल था वो बस थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा सा वो करने के लिए कि बच्चा कहीं घबरा जाए या तो मतलब हैंडल कर सके। ये था कि आपके स्टेट्स जो आपके मतलब एकेडमिक्स में आपके हमेशा मतलब थोड़ा गिरते हुए आ रहे हैं, इस तरीके से मतलब उन्होंने वो करा था। तो मेरे को वो चीज थोड़ी सी अजीब लगी। मैंने कहा कि नहीं, मेरे गिरते हुए ऐसे नहीं कि मेरे 90s 90s से 80s 80s से 60s पे आ रहा हूँ, ऐसा नहीं, मेरा वही 80s 80 ऐसा वाला रहा है। तो मैंने उस चीज को बोला तो हाँ वो समझ गए कि ठीक है। उसके बाद में फिर बाकी तो फिर सारे के सारे क्वेश्चंस मतलब इजी गोइंग रहे। मैं बताऊं क्या क्या क्वेश्चन थे। हाँ बिल्कुल, आप शेयर कीजिए वन बाय वन। जैसे पहला क्वेश्चन तो आपने ऑलमोस्ट बता ही दिया। इसके बाद फिर इस क्वेश्चन को टैकल जब आपने किया, इसके अंदर से ही नेक्स्ट सवाल मिला था आपको, या फिर अलग से मिला था वो सारी चीजें? अलग से मिला था एक्चुअली। मैंने स्पोर्ट्स का भी कुछ मेंशन करा था कि मैंने अपने स्कूल टाइम पे स्पोर्ट्स खेला है। हम्म। मेरे को ज्यादा ऐसा कुछ पसंद नहीं था, लेकिन हाँ एज हॉबी खेला था। तो मैंने उसको थोड़ा स्टेट स्टेट लेवल पे खेल लिया था, तो मैंने भी मेंशन कर दिया। मैंने कहा कि अच्छा रहेगा। तो उन्होंने वही पूछा कि आपने स्पोर्ट्स में भी आपकी रुचि है, तो स्पोर्ट्स को और मैनेजमेंट को आप कैसे एक दूसरे के साथ में देखते हैं कि स्पोर्ट्स और मैनेजमेंट को अगर आपको कंबाइन करना हो, सो टेल मी समथिंग कि हाँ स्पोर्ट्स और मैनेजमेंट को आप कैसे कंबाइन करके बताओगे। तो मैंने पूरा तरीके से बताया कि हाँ कि स्पोर्ट्स और मैनेजमेंट को कैसे कंबाइन करूंगा मैं, क्यों जरूरत है स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के हिसाब से एक मैंने आंसर उनको दिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनका था इसी से रिलेटेड था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही मैम का था कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में आप एक सिमिलैरिटी बताओ और एक मतलब एक उनके में वो चीज बताओ, मतलब डिसिमिलैरिटी बताओ कि क्या है। तो मैंने वो बता दिया, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही। ठीक है, तो तब वो मैम ने कहा ठीक है अभी मैं रुक जाती हूँ। फिर सर की बारी आई तो सर ने फिर पूछा। अच्छा, तब ये तब बोलते हुए मुझे लग रहा मेरा मेरे को अपना यूट्यूब का थोड़ा बढ़ाना था, मतलब मेरे को चाह रहा था उस पर सवाल पूछा जाए। हम्म। ज्यादा स्पोर्ट्स पे पूछ लेंगे तो मैं शायद ना बता पाऊँ। तो मैंने अपने यूट्यूब वाली चीज को आगे कर दिया। मैंने कहा कि मैंने फिर स्पोर्ट्स से ही उस पे आ गया कि हाँ मैंने मेरे स्पोर्ट्स में तो थोड़ी कम रुचि थी, लेकिन फिर मेरे यूट्यूब में ज्यादा रुचि थी, तो मैंने उसका पूरा बताने लगा। तो जब मैंने बताया तो इस तरीके से मैं इंटरव्यू को अपनी अपनी तरीके से थोड़ा हैंडल करने की कोशिश करी कि हाँ मैं ये चीज अपने रख देता हूँ, मतलब पुट फॉरवर्ड, ताकि वो उससे सवाल करने लगे ठीक। जिससे कि मैं चाहता हूँ ऑब्वियसली। तो वही चीज हुई। दूसरे जो सर थे उन्होंने यूट्यूब से ही सवाल पूछा, आपका क्या पर्पस है, ये जो चैनल आपने बनाया। उन्होंने खोल के भी देखा था साइड में, तो सब चीज देखते हैं, आप जो बोलोगे वो देखेंगे अगर आपने कुछ भी काम किया है और वो देखा जा सकता है उस समय। तो उन्होंने तुरंत वो देखा होगा। फिर उन्होंने पूछा इसका क्या पर्पज है, वो मैंने बताया कि इसमें मेरे दो पर्पज है। एक तो पहला एंटरटेनमेंट पर्पज था, आगे मैं इसको और भी इन इन चीजों में अलग अलग कैटेगरीज में करना चाहता हूँ,
तो मैंने सब उनको एक्सप्लेन करा, वो बहुत खुश थे आंसर से। और काफी इजी गोइंग, मतलब अभी तक भी जा रहा था। उसके बाद में फिर मैं जैसे आगरा से हूँ, तो उन्होंने पूछा कि ये अयोध्या में जो भी राम मंदिर जी का, मतलब राम मंदिर का जो वेलकम हुआ है, और अयोध्या में मंदिर बना है राम मंदिर, तो उसका आगरा पे भी कोई इम्पेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं पड़ेगा? तो मैंने बताया कि मतलब कि हाँ, मतलब पड़ेगा अगर लोग वहां पे आ रहे हैं तो। अगर कोई दूर से, इंडिया के बाहर से या फिर साउथ से या और भी जगह से अगर आ रहा है, यूपी में आ रहा है, तो अयोध्या भी यूपी में है, आगरा भी यूपी में है, तो आगरा का भी टूरिज्म बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें। मैंने उसको अच्छे से मतलब क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से उनको, ग्लैमर तरीके से उनको मैंने उनको बताया, तो वो लोग सेटिस्फाइड हो गए। फिर फिर उन्होंने मेरे को एक वो दिया कि वी आर गिविंग यू अ टॉपिक, उस पर तुम्हें कुछ 2 मिनट बोलना होगा, और तुम्हें 20 सेकंड का, तुम्हें मतलब सोचने का टाइम मिलेगा। तो उन्होंने टॉपिक वहां पे लिख के आया था सामने, उन्होंने कहा टॉपिक तुम्हारी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो टॉपिक था कि हाउ करप्शन इज द रीजन फॉर द इकोनॉमिक स्लो डाउन इन दिस कंट्री। ओके। तो करप्शन, हाँ करप्शन क्यों है इकोनॉमिक स्लो डाउन का, तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन करा। मैं आंसर भी बताऊं या फिर मैं मतलब आगे कोई सवालों पे रहूं भी? नहीं नहीं, आप सवालों पे क्वेश्चन रहते ठीक हैं। रहिए, आंसर तो वैसे सब अपने हिसाब से, सब जिसको जितना नॉलेज रहता है उस अच्छा, हिसाब वो अपने हिसाब से, हाँ। से डील करेगा। हाँ, तो बस ऐसे ऐसे एक उनका क्वेश्चन आ गया था कि करप्शन से क्यों इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्लो डाउन इस देश में होगा, या हो रहा है, और हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और क्यों हो रहा है। तो उस पर मैंने 2 मिनट बोला अपना, 20 सेकंड सोचने के बाद। तो उससे भी वो उन्होंने कहा कि मतलब एक अच्छे जेस्चर से कि या दैट वाज आई वाज लुकिंग फॉर, और ऐसे करके मतलब उन्होंने वो करा कि हाँ, तो मेरे को लगा कि हाँ मैंने सही बताया, तो सब कुछ अच्छा अभी तक जा रहा था। इस टाइटल में आपसे, जैसे कि करप्शन वाला जो टाइटल था, तो जब उन्होंने आपसे पूछा, आप इसके बारे में आंसर कर रहे थे, तो क्या उन्होंने कोई एग्जांपल्स भी पूछे आपने, रिसेंट रिसेंट में करप्शन पे जो भी रेड्स हुई, आईटी की रेड्स होती हैं, या फिर जो भी कोई कहीं पर भी ईडी की रेड्स चल रही हैं, तो उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल पूछा आपसे? उन्होंने डीप में ज्यादा ग्रिल नहीं करा। वो मेरे हिसाब से एक इंटरव्यू मांग रहे थे कि किसी भी चीज को लेके मेरा एक इंटरव्यू क्या है। तो वो चीज मैं उनको बता रहा था। तो वो उस चीज में मतलब वो केवल एक, मतलब उन्होंने जैसे कुछ भी चीज पूछी तो उसका इंटरव्यू समझना चाह रहे थे कि क्या क्या ये समझता है इस चीज से, और मतलब क्या बताना चाह रहा है। तो वो बस वो मांग रहे थे, उसमें उन्होंने ज्यादा ग्रिल नहीं करा डीप में जाके कि क्या क्या चीजें हुई, ये हुई, ऐसे करके। ठीक ठीक। फिर उन्होंने उसके बाद मैं पूछा कि कौन सा स्पेशलाइजेशन तुम्हें लेना है, ये वो, तो मैंने मार्केटिंग बताया। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, कौन सी जॉब वगैरह इसमें क्या, तो मैंने कहा एएसएम, एरिया सेल्स मैनेजर में आगे जाना चाहूंगा। तो उसने कहा लेकिन सुयश, तुमने तो कहा था कि तुम्हें यूट्यूब भी तुम्हें करना है, तो फिर तुम मतलब तुम्हें यूट्यूब भी करोगे या फिर ये करोगे, तो बड़ा वही एक चीज होती है कि वाई एमबीए वाली चीज कहीं ना कहीं से अब डायरेक्ट नहीं पूछते, पहले तो डायरेक्ट भी पूछते थे कि वाई एमबीए, अब वो इनडायरेक्टली वो पूछ ही लेते हैं, वो वाई एमबीए तो बताना ही पड़ेगा चाहे आप कुछ भी कर लो। हम्म। तो वही वाई एमबीए पूछ लिया कि क्यों कर रहे हो। तो फिर मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस चीज को करना चाहता हूँ आगे, मुझे बिलो 30 ब्रांड को, मतलब जो मेरा यूट्यूब चैनल उसको ले जाना है आगे, प्रोडक्ट्स भी निकालने हैं आगे, बिजनेस करना है। लेकिन उसके लिए मैं खुद भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूटर से किस तरीके से क्या डील करना है, क्या प्रोसेस होता है, वो चीज़ सीखना चाहूंगा। तो उसके लिए भी मैं एमबीए करूंगा कुछ साल, अपना प्रैक्टिकल जॉब में मैं सीख के अपना वो करूंगा, क्योंकि वरना वो पूछते कि फिर आप प्लेसमेंट नहीं लोगे, आपको तो फिर प्लेसमेंट हम्म। में नहीं बैठोगे, आप बिजनेस ही करोगे। तो मैंने कहा कि मैं जॉब में भी अपना पूरा बैठूंगा, उस चीज को प्रैक्टिकली सीखूंगा, जो मैंने एमबीए में सीखा है उसको प्रैक्टिकली करूंगा जॉब में, तो मैं उससे सीखूंगा। हम्म। तो ये ओवरऑल मतलब क्वेश्चंस थे, और इसको मैंने शॉर्ट वे में बता दिया, वो काफी ये थोड़ा सा लंबा चलता है पूरा। तो लगभग 20-25 मिनट ले लेते हैं इन चीजों में। तो जो अभी तक का जो आपने जितने क्वेश्चंस बताए, वो आपका एक भाई एमबीए से रिलेटेड हो गया, और आपका स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट किया था आपके एमबीए से, और आपके यूट्यूब को इंटीग्रेट किया आपके एमबीए से। अच्छा, आपके बैचलर से कोई और क्वेश्चन है? अयोध्या, अयोध्या को भी करा था, अयोध्या और आगरा वाले फैक्टर को। ठीक है, तो वो बेसिकली करंट अफेयर्स और से हैं आप। एक और चीज, एक हम्म। और चीज उन्होंने करी थी, एक और चीज कि ये जो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट में आपको क्या चीज सबसे अच्छी लग रही है, जो चीज मैक्सिमम लोगों को अच्छी लगेगी, मतलब जो नॉन सपोर्टर्स भी हैं वो हम्म। भी इस चीज में सपोर्ट करेंगे, हाँ बीजेपी ये चीज अच्छी कर रही है, जो करंट गवर्नमेंट है। ओके, तो तो मैंने बताया पॉलिटिकल। कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, उस पे तो सब लोग, चाहे अपोजिशन हो, सब लोग वो चीज कहेंगे कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस भी जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहीं पे इकोनॉमिक बूम आता है, कंपनीज आती हैं और चीजें बढ़ती हैं। रिवर्स नहीं होता कि पहले इकोनॉमिक बूम आ जाए, जॉब्स आ जाए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, ऐसा नहीं होता, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होता है। तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया, तो यही सारे पॉइंट्स थे उनके, ठीक है, जो बैचलर सवाल थे। से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था आपके लिए? किससे? बैचलर्स आपकी, मास एंड कम्युनिकेशन। बैचलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, मेरे वर्क एक्स से रिलेटेड एक जरूर था कि आप अपने वर्क एक्स को एक्सप्लेन करो कि आप क्या करते थे वहां पे।
तो क्या काम करते थे एग्जैक्टली, तो वो आपको बस बताना आना चाहिए कि हाँ मैं ये काम करता था, बस इतना ही था। और वर्क से भी ज्यादा नहीं था। और ये आपका इंटरव्यू चला 25 मिनट से 30 मिनट्स, राइट? अराउंड 25 या 25 मिनट। और इसमें ग्रिलिंग जैसा कुछ भी नहीं था, तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू आपका काफी अच्छा गया होगा ये वाला। हाँ, ग्रिलिंग जैसा कुछ भी नहीं था। और वो एंड में ये भी कह रहे थे बल्कि कि आप ऐसा ये वाला आपने कहा है कि आप एक और यूट्यूब पे मतलब आप एमबीए वाली कैटेगरी पे भी आप करना चाहोगे, तो आप ऐसे ये वाला इंटरव्यू भी आप डालोगे क्या, हम चाहते हैं आप डालो ऐसे करके। तो वो अच्छा, जब ऐसे बोल रहे थे तो मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा कि यार जब पैनलिस्ट ऐसे बोल रहे हैं तो आई थिंक इंटरव्यू अच्छा जा रहा है और सब कुछ अच्छा है, हैपनिंग है। तो एक काम करना था ना उनको, एक तो अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भेज देना था, सर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। और बोलना था, हम्म। सर मैं इंटरव्यू दूंगा, सर मेरे ऑलरेडी इंटरव्यू रिकॉर्ड्स हो चुके हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं कि मुझे दूसरे इंटरव्यू। और ये वाला भी इंटरव्यू आपको हाँ, जल्दी मिल जाएगा 1-2 दिन में। तो थोड़ी, मैं ये नेक्स्ट में जरूर बोल दिया करूंगा मैं ये चीज। हाँ थोड़ी मार्केटिंग हो जाएगी, थोड़ा पैनलिस्ट भी खुश हो जाएंगे कि मार्केटिंग तो शुरू कर दी बंदे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। तो ये अभी जैसा आपने बताया, आपका सबसे मतलब सबसे क्या मतलब अच्छा गया पूरा की पूरा इंटरव्यू आपका ये वाला। इसके बाद पोस्ट इंटरव्यू कुछ था इनके पास फीडबैक मैकेनिज्म, या फिर यहीं पर आपका इंटरव्यू खत्म करके आपको कट कर दिया गया? यहीं पर ही इसके बाद उन्होंने कह दिया था कि ठीक है अब हम आपको बताते हैं, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, ये वो करके उन्होंने अपना कह दिया कि ठीक है यू कैन लीव द मीटिंग, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। और एक अच्छा माहौल मतलब मेरे को दिख रहा था कि हाँ सब स्माइलिंग कर, एक वो दिखती है जेस्चर, अगर अच्छे हो पैनलिस्ट के तो आप भी एक अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। तो आई थिंक वो मुझे लगा और काफी हैपनिंग इंटरव्यू रहा मेरा फोर। मेरा एक्सपीरियंस था और मैंने जो चीजें मैं चाहता था ना कि मेरी ये चीजें मैं डाल दूं ताकि वो उससे क्वेश्चन पूछे, तो इस वजह हम्म। से शायद उन्होंने उस चीज में नहीं पूछा, वो उनको टाइम नहीं बचा हुआ है, इनफ क्वेश्चन हो गए थे, ताकि यूट्यूब से वर्क एक्स से बहुत सारी चीजें थी। अगर किसी के पास इतनी सारी चीजें ना हो तो वो फिर उससे वर्क उससे पूछेंगे, मतलब उसकी ग्रेजुएशन से पक्का पूछेंगे। वही एग्जैक्टली काफी हद तक इंटरव्यू हमारे ऊपर भी डिपेंड रहता है कि आप कितने ओपन थ्रेड्स दे रहे हो सामने वाले को, और वो ओपन थ्रेड्स जिनमें आप माहिर हो, जिनको आप अच्छे से टैकल कर सकते हो और आपके पास है बोलने के लिए। और ये चलिए। एडवाइस भी मुझे इन्होंने दी थी, जो आपके होस्ट हैं, मतलब आपने ही दी थी, जो इस यूट्यूब चैनल के मालिक हैं, उन्होंने ही दी थी कि आप थोड़ा आपको करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ना है, तो अपनी और स्ट्रेंथ वाली चीजों को टाइम आप बढ़ाते रहो, तो उससे क्या है कि करंट अफेयर्स के लिए कम टाइम बचेगा तो ज्यादा ग्रिल नहीं हो पाओगे। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे जान के। आई होप गाइज आप लोगों के काफी काम आए ये वीडियो, और आपको काफी कुछ सीखने को मिले। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।